जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि परीक्षा के क्या संकेत होते हैं। कौन से ऐसे संकेत जो है आपको पता चलेंगे या जानेंगे जिससे जो है आपको पता चल जाए कि आपकी भी परीक्षा शुरू हो गई है। आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है। अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए और साथ में लाइव सेशन में रात को 8 बजे, साढ़े 8 बजे के बीच में गुरुजी आते हैं। बहुत सारे लोग जो है कमेंट करके पूछते हैं, तो आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो वो हमारी परीक्षा भी लेते हैं। और परीक्षा का देना तो हमारा फर्ज है ही, क्योंकि अगर हम कोई विद्या ग्रहण कर रहे हैं या विद्या को हासिल कर रहे हैं, हम उस परीक्षा में पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इसका जो है चयन हो जाता है। तो इसीलिए क्या होता है कि जब हमने भगवान की जब परीक्षा दी ही नहीं, तो उस परीक्षा में हम किस प्रकार से सफल अपने आप को माने। तो अपने भक्त की वो स्वयं परीक्षा लेते हैं, किसी न किसी रूप में लेते हैं, किसी न किसी प्रकार से लेते हैं। आप हनुमान जी की पूजा करते हो, माँ दुर्गा की पूजा करते हो, या जिस भी इष्ट आराध्य की आप पूजा करते हो, उस दौरान उनका परीक्षा लेना उनका अधिकार है। मैं कुछ ऐसे संकेत आपको बताऊंगा जो आपकी परीक्षा से जुड़े हुए हो सकते हैं। मान लीजिए आप बाबा की भक्ति कर रहे हो और करते करते आप एक ऐसी सीमा पर पहुंच गए हो, आपको भक्ति हर प्रकार के दुख दर्द को आप झेलने लग गए हो। और आपकी द्वारा जो कलयुग में जो पूजा करते हैं ना, तो सबसे पहले तो इंद्र को ही जो है, जैसे आपने देखा होगा पहले भी, तो उस प्रकार से इंद्र को भी डिस्टर्बेंस होती। तो क्या पता क्या मांग लो आप भगवान से, तो स्वयं भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं किसी न किसी रूप में। क्या आप जब पूजा कर रहे हो तो आपकी भक्ति को पहले ललकारा जाएगा। सबसे पहले भक्ति पर चोट पहुंचती है कि क्या दे दिया तेरे बाबा ने, क्या तरक्की करवा दी तेरे बाबा ने, और क्या हो गया तुझे इतने साल दीप ज्योति बाती दीपक लगाते हुए, क्या मिल गया तुझे। क्या पता कोई ऐसा व्यक्ति आपके संपर्क में आ जाए और वो स्वयं बाबा ही हो और आपको स्वयं ललकार दे। पहला संकेत, आपकी भक्ति को ललकार मिलेगी बार बार। वो ललकार एक बार से मत सोचना कि एक ही बार मिलकर आप शांति में हो गए। दोबारा आपके साथ आपकी पत्नी के सिर पर बैठकर भी बोली जा सकती है। आपके घर में किसी ना किसी, देखिए शरीर जो है वो बदल जाता है, जुबान जो है वो उन्हीं की है, क्योंकि हर किसी के शरीर में वही वास करते हैं। फिर वो भक्ति पर ललकार मिलती है तो ठेस पहुंचती है, तो वहीं से भी आदमी गिर सकता है, फेल हो सकता है। पहला क्वेश्चन आपका ये आएगा सब्जेक्ट में। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, जब आप भगवान की पूजा करते हो, तो जब आप किसी भी प्रकार का त्याग करते हो, त्याग मान लो जैसे कि आप ब्रह्मचारी में रहोगे कि मैं इतने समय तक ब्रह्मचारी रहकर भगवान की पूजा करूंगा या पूजा करूंगी, तो आपको सबसे पहले वही पर मार पहुंचने लग जाएगी। वहीं पर किसी ना किसी तरीके से आपको गिरने की कोशिश की जाएगी, डिप्रेशन दिया जाएगा, प्रेशर दिया जाएगा, परेशानी दी जाएगी कैसे ना कैसे। हालांकि उससे पहले आपका सब कुछ, आप हर प्रकार से संतुष्ट होते हो, लेकिन जब आप साधना में बैठते हो, पूजा में बैठते हो, तो मन की शांति भंग होने लग जाती है। मन में एक अशांति सी खड़ी हो जाती है। वो अशांति का क्या कारण है पता नहीं लगता। फिर तीसरा कारण ये, भूख, व्याकुलता, जो भूख है ये हमारे को तड़पाती है। हमने रख दिया, हमने कह दिया कि मैं एक समय भोजन करूंगा या करूंगी, आपने कह तो दिया, लेकिन जैसे ही आपके सामने कुछ ऐसे पकवान आएंगे या कुछ ऐसी चीजें होंगी, तभी हम बोलते हैं कि साधना में एकांत जरूरी है, लोगों से डिस्टेंस जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान ही ना भटके। तो जब आपके मन में किसी चीज को खाने के प्रति उमंग उत्पन्न होने लग जाए और उसके बाद आप साधना कर रहे हो, तो आपकी साधना में विघ्नता पड़ती है, रुकावट आती है, और ये रुकावट आपको तंग करती है। फिर क्रोध का उत्पन्न होना,
जब वो भक्ति एक चरम सीमा पे, एक सीमा होती है, देखिए देखिए दूध होता है ना, दूध, उसको जब हम गैस पे रखते हैं ना तो वो उसकी अवस्था वो नहीं होती एक उबाल वाली, लेकिन कुछ ऐसा समय आता है उसके साथ भी, ऐसा समय आता है जब वो एकदम उफान पे आ जाता है। इसी प्रकार से जब आप भक्ति करने लग जाते हो तो आपके अंदर की पंखुड़ियां बहुत तेजी से खुलने चलने लग लगती जाती हैं, और उससे क्या होता है, एकदम दूध जैसा उबाल जो है आपके शरीर पर उत्पन्न होने लग जाता है, एकदम तेज, क्रोध, चिड़चिड़ापन, ये सब उत्पन्न होएगा। ये क्यों होता है? क्योंकि मंत्र में शक्ति होती है, और मंत्र का जाप आप लगातार कर रहे हो, और जब मंत्र का जाप आप लगातार करते हो तो जब वो मंत्र आपका एक कृपादायक बनने को तैयार हो जाता है आपके ऊपर की, क्योंकि उनमें शक्ति तो है, और उसकी ऊर्जा जब अपने आप ही, क्योंकि जब मंत्र का जाप करते हो ना तो वो अभी शुरुआती तौर पर ना एक बीज होता है बस, ऐसे, जैसे कि एक बीज, बीज में जब आपने कभी बीज उगाया हो, जैसे कि आप कहीं भी उगाते हो बीज, मान लो गेहूँ का। पेड़, गेहूं का या पेड़ पौधे का, कहीं भी आपने देखा नहीं कि वो धीरे 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 ऐसे होता है। इसी प्रकार से जब मंत्र आपका जब पैदा होता है आप उसको अपने मूलाधार चक्र में रखते हो तो वो उस प्रकार से ऐसे 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 करके कमल के फूल की तरह खिलने की कोशिश करता है, क्योंकि जब जाकर आपका शस्त्र कमल जो है सर पर जाकर खिलेगा। जो अगर आप इस अवस्थाओं से निकलते जाओगे तो वो जब बीज पनपने लग जाता है तो वो उसको भूख भी लगती है, वो भूख पानी लगती भी है, माँगता व्याकुलता है। लगती है, पानी भी मांग, तो इसी प्रकार से आपके शरीर में जब मंत्र का बीज उत्पन्न होता है, शरीर में डिस्टरबेंस बहुत प्रकार की उत्पन्न होती है, बहुत ज्यादा परेशानी उत्पन्न होती है, बहुत ज्यादा आपका माइंड स्ट्रेस में आ जाता है, बहुत तकलीफें उत्पन्न हो जाती है। और ये कारण अगर आपके साथ हो रहे हैं तो ये समझ लेना कि आपकी परीक्षा ही चल रही है। फिर ऐसा दौर भी आता है जब आप पूरा पाठ कर लेते हो, लास्ट दिन में मान लो आपने 100 हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर चले आप कोई भी साधना के अंदर, कोई भी पूजा के अंदर, लास्ट समय जब आपका आता है ना तो उस समय वो विघ्नता पड़ती है, बहुत ज्यादा विघ्नता पड़ती है, माइंड में ऐसा लगता है कि मैंने कुछ पाया ही नहीं है, मतलब कुछ ऐसा है कि मैं सब बिखर गया हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा, मतलब वो चिड़चिड़ापन महसूस। लेकिन उसके एक कोने में आपके मस्तिष्क है ना, मस्तिष्क, मस्तिष्क में ना बहुत सारे पार्टीशन है हमारे, आपके पिछली याददाश्त भी आप रखते हो उसके अंदर, आपके अंदर आगे का फ्यूचर के लिए सोचने का भी एक स्टोरेज है, फिर हर प्रकार की जो स्टोरेज आपके मस्तिष्क में, फिर एक मस्तिष्क में एक स्टोरेज ये भी है कि मेरी भगवान के प्रति श्रद्धा भी है, मैं भगवान की पूजा भी मैंने करनी ही करनी है, वो भी मैंने छोड़नी नहीं है। और एक जगह ये भी आपके खड़ा होता है कि पर मैंने क्या पा लिया, क्या मिला? तो ये परीक्षाएं ही है आपकी। इस दौरान धन की, जब मैंने, कहनी तो नहीं चाहिए, कुछ ऐसी बातें होती हैं, जब मैंने पहली साधना की थी तो भगवान की कृपा इतनी थी कि मेरे पास घी देने के भी पैसे नहीं थे। तो वही बात होती है, चलो वो बातों को तो क्या गाना, लेकिन मैंने एक बता रहा हूं आपको कि हाँ, क्योंकि जब ऐसी परीक्षा चलती है आपकी, क्योंकि गाय का घी जो है महंगा होता है, और उसके दौरान मैं कुछ ऐसी साधना कर रहा था जिसमें मुझे गाय के घी की आवश्यकता थी। तो इसी प्रकार से आप जब कोई साधना करते हो, भगवान की पूजा करते हो, तप करते हो, तो परीक्षाएं होती हैं, और उस परीक्षा में आप पास हो या फेल हो, ये भगवान आपको निश्चित कर। निश्चित करते हैं। इसीलिए अगर आप उनकी भक्ति कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, साधना कर रहे हो, तप कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, 10 लोगों को कम से कम शेयर कीजिए, वो एक किस्म की दक्षिणा मानी जाती है। क्योंकि अगर आप स्टेटस पे भी लगा देते हो, 4 आदमी देखते हैं, उससे फिर आपका भी उतना ही कमीशन खड़ा होता है बाबा की कृपा से। तो यही बात है, वीडियो को अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बाबा की जय कृपा श्री राम प्राप्त करनी कमेंट है। में ज़रूर लिखिए। हाँ, जय श्री राम जरूर लिखिए, और ये भी लिखिए कि वीडियो आपको कैसी लगी है। तो इससे क्या होता है कि हमारा भी आत्मबल बढ़ता है, आपके लिए और भी वीडियो अच्छी अच्छी लाने की पूरी कोशिश भी रहती है, और ये मैं चाहता भी यही हूँ ज्ञानवर्धक कि वीडियो। एक एक वीडियो आपके लिए, पूरा दिन एक वीडियो बनाए, लेकिन ऐसी बनाए जिससे आपको सुनने में आनंद भी आए और अच्छी भी लगे। और लाइव सेशन को जरूर देखिए, लाइव सेशन से आपका कल्याण होता है, वहां पर महाराज जी की कृपा आपके ऊपर प्राप्त होती है, शरीर पर जब शक्ति आती है तो अपने आप ही वो आपका पूछा करती है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।